बांग्लादेश फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। गुरुवार रात भर हिंसा हुई। हिंसा की वजह युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत बताई जा रही है, जिन्हें चुनाव कैंपेन के दौरान गोली लगी थी और गुरुवार को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आरोप है कि 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई करने वाले छात्र नेता ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश के मैप बांटे थे, जिसमें कई भारतीय इलाकों को देश का हिस्सा दिखाया गया था। पिछले हफ्ते ढाका के बिजॉय नगर में अपना चुनाव कैंपेन शुरू करते समय नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी थी। ढाका के डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत नाजुक थी और इसीलिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उन्हें एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा। 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद बांग्लादेश फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। इसके पहले शेख हसीना के शासनकाल के दौरान छात्रों ने हिंसक विरोध किया था और बांग्लादेश में कई दिनों तक हिंसा होती रही थी और आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। अब जानिए क्या है सल्तनते बांग्ला। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि हादी ने कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश के मैप ऑनलाइन सर्कुलेट किए और लोगों को दिखाए। इन तस्वीरों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को दिखाया गया है। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूरा उत्तर पूर्व, साथ ही म्यांमार का अराकान, रखाइन राज्य मौजूद थे और इससे ये कहा जा रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा है और इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। सल्तनते बांग्ला का मैप, जिसे इस साल की शुरुआत में अप्रैल में ढाका यूनिवर्सिटी पोयला बैशाख एग्जीबिशन में दिखाया गया था। सल्तनते बांग्ला या ग्रेटर बांग्लादेश एक विवादित सामाजिक राजनीतिक कॉन्सेप्ट है जो पड़ोसी भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक बड़े बांग्लादेश की कल्पना करता है। इस आइडिया से जुड़े मैप सोशल मीडिया और प्रदर्शनकारियों में उनको दिखाए गए, सर्कुलेट किए गए। ये आइडिया राष्ट्रवादी सोच से जुड़ा है और बंगाल सल्तनत या पाल वंश जैसे ऐतिहासिक राज्यों से लिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सल्तनते बांग्ला विवाद के पीछे का आइडिया ब्रिटिश राज के आखिरी सालों का है। 1947 में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी जैसे नेताओं ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग, एकजुट और आज़ाद बांग्ला का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को शरद फॉर्मूला या बंगाल पैक्ट कहा गया। इसे शुरू में गांधी और जिन्ना का सपोर्ट मिला, लेकिन कांग्रेस और लीग हाई कमीशन के कड़े विरोध के बाद ये फेल हो गया। 2018 में सबसे पहले बना था ग्रेटर बांग्लादेश का मैप। 2018 में रबीर हुसैन भुइया ने सबसे पहले एक ग्रेटर बांग्लादेश मैप बनाया था, जिसमें इन बढ़ी हुई सीमाओं को दिखाया गया था। अब मोटे तौर पर इसी इतिहास का जिक्र करते हैं, लेकिन वो इससे कहीं आगे जाते हैं। इतिहास कहता है कि बोस ने बांग्लादेश को बढ़ाने के लिए भारतीय इलाके पर कब्जा करने का कभी समर्थन नहीं किया। हालांकि बांग्लादेशी सरकार ने ऑफिशियली ग्रेटर बांग्लादेश आइडिया का समर्थन नहीं किया है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हादी की हत्या की जांच का किसी भी इलाके या विदेश नीति के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। 2024 के स्टूडेंट विद्रोह से हादी किस तरह से मशहूर हुए, अब उसकी कहानी भी समझिए। उस्मान हादी बांग्लादेश के 2024 के स्टूडेंट विद्रोह के दौरान मशहूर हुए, जिसके कारण आखिरकार शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। बाद में वो इनकलाब मंच के स्पोक्सपर्सन बन गए और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आम चुनाव भी लड़े। हादी अपनी तीखी पॉलिटिकल बातों और अग्रेसिव पब्लिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत की खबर फैलने के बाद ढाका और दूसरे शहरों में बड़ी भीड़ जमा हो गई और हमले के पीछे के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। कुछ लोग आगजनी और तोड़फोड़ पर उतर आए। अधिकारियों ने कहा कि द डेली स्टार और प्रथम इलो जैसे मीडिया ऑफिस वाली इमारतों में आग लगा दी गई, जिससे स्टाफ अंदर फंस गए। राजशाही में कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के एक लोकल ऑफिस को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। 12 फरवरी को चुनाव से पहले हिंसा हुई। अब इसके बारे में भी डिटेल समझिए। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले बांग्लादेश फिर से अस्थिर हो गया है और हिंसा की आग में जलने लगा है। ये चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट के करीब 1.5 साल बाद होंगे। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत चली गई। तब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार चल रही है। हसीना की पार्टी को आने वाले चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। मई 2025 में इलेक्शन कमीशन ने देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया था। पार्टी के कई सीनियर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे चुनाव या पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया।
चुनाव से पहले स्टूडेंट की पॉलिटिकल पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी ने डेमोक्रेटिक संस्कार गठबंधन नाम का एक नया अलायंस बनाया। इस फ्रंट में अमर बांग्लादेश यानी एबी पार्टी, जो जमाते इस्लामी से अलग हुई थी, और राष्ट्र संस्कृति आंदोलन शामिल है। एनसीपी इस साल फरवरी में बनी थी और इसी के स्टूडेंट लीडर पिछले साल हसीना विरोधी प्रदर्शनों में सबसे आगे थे, जिसकी वजह से आखिरकार शेख हसीना सरकार को 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देना पड़ा था। आपको हमारी बांग्लादेश से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी, जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया।